से भी थे, अपने साथ में थे, लेकिन बाद में दुश्मनी किस बात से हुई हमें नहीं पता। मिला जुला के बस हमें यही पता है कि इन सब में रमेश विधायक का हाथ है, और थाने वाले सब लोग भी जितने सीईओ सब बोल रहे हैं। हमें न्याय बस इतना चाहिए कि हमारे भाई को जिसने मारा उसे भी सजा मिलनी चाहिए, या तो उसे भी गोली से उड़ाया जाए या फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। बस पकड़ने की कोशिश करे ना, क्यों ऐसे बैठी है, शांति से बैठा नहीं जाता। किसी की भाई की मौत हुई है, ऐसे वैसे नहीं बात है। अब ना हमारे गाँव के पूरा साल ले ले हम सब इतना मानत रहे वो लड़के। अब आपको भी वो बहुत मानते थे पूरे गाँव। 14 सदस्य रहन योगेश यादव अर्जेंट टाइम वो चुनाव लड़ते रहन। चुनाव के रंजिश बस मुखबिरी वहाँ बंटी दुबे गोली मारे हैं। उक्त मृतक की पहचान योगेश यादव के रूप में हुई है, जो कि थाना बदलापुर का एक हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद जौनपुर बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में। यहां पर कल दिनांक यानी 12 दिसंबर 2022 को रात्रि करीब 9:30 बजे एक योगेश यादव नाम का युवक, जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, यह इनका घर है। यहाँ से करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक दुकान है चाय की, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। यहीं पर बैठ करके चाय पी रहे थे और अज्ञात बदमाशों द्वारा, अज्ञात हमलावरों द्वारा मुंह बांधकर बाइक से आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। कुछ दूर जाकर योगेश यादव की मृत्यु हो जाती है। परिवार के बीच में हूं। परिवार वालों का आरोप है कि इस घटना को रमेश मिश्रा स्थानीय विधायक के सह पर दिया गया है। उनको गोली मारी गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एक प्रशासन से हमारी मांग है, कल रात 9 बजे की घटना हुई है और अभी तक व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम में प्रशासन जल्दी करे और इस घटना का खुलासा होना चाहिए। इस घटना को किसने किया है, यह जांच का विषय है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रिपोर्ट आजाद भाई के साथ जो परिवार का बयान है आपको दिखाता हूँ। तो उनके मतलब साथ कुछ लोग भी थे, तो उतने में मतलब बंटी दुबे जो है पट्टी दयाल के, तो वो उनके ऊपर हमला करवाए, गोली चलवाए उनके ऊपर। उसके बाद फिर वो भागने की कोशिश की, लेकिन लगातार उनके ऊपर गोली मतलब बरसाते रहे। उनके मतलब जाके पास में गोली मार दिए उनकी, मतलब यहाँ पे तुरंत उनकी मौत हो गई। लेकिन तब भी सांस चल रही थी तो हॉस्पिटल ले गए जौनपुर, लेकिन वहाँ खत्म हो गए। तो इन सब में मैं मिला जाके कहना चाहती हूँ कि इन सब में रमेश विधायक का हाथ है और वो मिले हुए हैं इन सब से, पूरे थाने से और बंटी दुबे से भी। अच्छा, रमेश विधायक किस पार्टी से विधायक हैं? भाजपा पार्टी से विधायक। मतलब इसके पहले आप बता रहे थे 2 घटना हुई थी। हाँ, 2 घटना हुई थी। बंटी दुबे ने उनके ऊपर पहले भी वार किया था ना, तो उनकी दुश्मनी रही होगी, वो हमें नहीं पता। लेकिन वार वो किए थे, फिर से फायरिंग किए थे। एक बार पहले फायरिंग कर चुके थे, एक बार यहाँ पे सरोखनपुर फिर से फायरिंग किए थे, तब वो बच गए थे क्योंकि रात का मामला था, लाइट नहीं थी। और यहाँ जब फायरिंग हुई इस टाइम तो यहाँ लाइट भी थी और वो दौड़ा के उनको गोली मार दिए और उनको मतलब लगी गोली तो खत्म हो गए। अच्छा, ये दुश्मनी क्यों, क्या बात को लेकर थी? दुश्मनी उन लोग की आपस की पुरानी थी, पहले वो लोग दोस्त ही थे, बाद में दुश्मनी हुई। ये दोनों मतलब जैसे भी थे अपने साथ में थे, लेकिन बाद में दुश्मनी किस बात से हुई हमें नहीं पता। मिला जुला के बस हमें यही पता है कि इन सब में रमेश विधायक का हाथ है, और थाने वाले सब लोग भी जितने सीईओ सब बोल रहे हैं, सब मुझे लगता है सब बंटी से मिले हुए हैं। लेकिन बयान आया है सीईओ साहब का बदलापुर। अरे बयान, एक सेकंड, बयान आया है जो सीईओ साहब ने बयान, वो जेल में बंद थे 1.5 महीना, तो वो जमानत से आए थे घर। जो इतना केस बता रहे, इतना केस उनके ऊपर नहीं था, इसीलिए वो जेल गए थे ताकि उनका केस सॉल्व हो जाए। तो इसके पहले कहाँ घटना हुई थी जो बता रहे थे आप, 2 बार फायरिंग कहाँ? यही सुकलनवा मतलब है, यही सुल्तानपुर में ही है। तो लेकिन वो वहाँ मतलब यहाँ थोड़ा बहुत जाते थे, तो वहाँ भी उन्होंने फायरिंग करवाई। उन्हें पता था कि यहाँ बैठे हुए हैं, या फिर किसी ने खबर दी या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे फायरिंग किए थे वहाँ पर भी। अच्छा, अधिवक्ता कहाँ पे थे वो? हाई कोर्ट इलाहाबाद के। हाई कोर्ट इलाहाबाद के वो अभी 1-1.5 महीने पहले आप बता रहे जेल से छूट के आए थे। फिर अचानक वहाँ 9 बजे क्या कर रहे थे? अरे 9 बजे वहाँ वो जाते आते थे डेली ना, वो डेली का काम था उनका, आना जाना बैठना। घर नहीं आते थे, बस इतना जान लीजिए। वहाँ सब जान ही पहचान के सब थे, मेरा कहने मतलब ये दुकान भी जान पहचान की थी, तो वहाँ उनका डेली का आना जाना था। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मार दिया जाएगा उन्हें। अच्छा, वो एक महिला का बयान आया हुआ है, कौन है वो महिला? मतलब उनका साथ देती है हमेशा से, क्योंकि वो घर छोड़ चुके थे ना, तो इसलिए वो हमेशा से उनके साथ थी, उनके दुख सुख में हमेशा उनका साथ दी थी। अच्छा, ये बताइए, योगेश जी की शादी उदी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। तो बस यही मामला था। प्रशासन क्या मदद कर रहा है आप लोगों को अभी तक? प्रशासन मदद कुछ नहीं कर रहा, बस प्रशासन इतना कर रहा है कि हम ढूंढ लेंगे उन चारों को। 4 लोग का वहाँ मतलब FIR 4 नाम के दर्ज हुआ है। जो नाम आप बता रहे हैं उनके नाम से हुआ है? हाँ, उनके नाम से वो घर से फरार है। और ये जो औरत की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने उनके घर से उनकी वाइफ को और उनकी मतलब जो उनकी मम्मी थी बंटी की, उन सबको थाने में बैठवाई है। थाने में बैठा दिए गए? ताकि वो आए, उनको छुड़वाएं और उसी बहाने अपना भी वो कबूल करें कि हम ही मरवाए हैं।
इसीलिए रमेश मिश्रा विधायक ऊपर आप क्यों शक जता रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि कई बार मेरे भैया बोल चुके थे कि रमेश मुझे बहुत बार मारने की कोशिश करवा रहे हैं। थाने से वो जब से विधायक हुए तब से वो मिल चुके थे थाने से, बस ये दबाव बना रहे थे। हाँ, वो दबाव बना, क्योंकि उनकी भाजपा सरकार थी और वो उनका पूरा माहौल था कि वो जो कहते वही होता। अच्छा, बड़े जो आला अधिकारी हैं प्रशासन से क्या न्याय की गुहार आप मांगना हमें चाहते न्याय बस इतना चाहिए कि हमारे भाई को जिसने मारा उसे भी सजा मिलनी चाहिए, या तो उसे भी गोली से उड़ाया जाए या फिर उसे फांसी की सजा दी जाए बस। और प्रशासन जो कह रही है वो सब झूठ है, उसे पकड़ने की कोशिश करे ना, क्यों ऐसे बैठी है, शांति से बैठा नहीं जाता। किसी की भाई की मौत हुई है, ऐसे वैसे नहीं बात है। अब नाम जब दिए हैं, रिपोर्ट हाँ। दिए थे, आपके भाई थे, बड़े भाई थे। आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 1 बहन। आप सबसे छोटी? हाँ, दो मैं बहन हैं आप? हाँ, वो मुंबई है, मैं छोटी हूँ। आप यहीं रहती हैं? क्या नाम है भाई साहब, ये बताइए कैसे घटना हुई? ये घटना वहाँ पर हुई, मतलब वहाँ पर बाईपास के पास। क्या लगते थे आपके जो? मेरे भाई लगते थे। भाई लगते थे। तो घटना कैसे हो गई? घटना हुई रात के 9 बजे। रात को 9 बजे। आपको जानकारी कैसे हुई? बगल में उनके साथी थे, उन्हीं ने फ़ोन किया और बताया कि गोली मार दी गई। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ थोड़ा बाजार से। बाजार में गए थे। हाँ। पीएम हो गया कि नहीं? पीएम मतलब पोस्टमार्टम हो गया? नहीं, भी पीएम नहीं हुआ। अभी गई है। अच्छा, ये बताइए, आपकी बहन बता रही हैं कि इसके पहले भी 2 बार घटना हुआ था। हाँ, 2 बार और गोली चली थी उनके ऊपर। किसके इशारे पे सब हुआ, कुछ आपको शक? इसमें विधायक जी का लगता है पूरा हाथ। विधायक जी का हाथ। हाँ। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है? आपको मदद जी बता रहे हैं कि वो चुनावी रंजिश में मारपीट हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दरोगा कह रहे हैं? हाँ। क्या नाम है दरोगा जी का? योगेंद्र सिंह। वो कह रहे चुनावी रंजिश में हाँ, मारे गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन। ऐसी कोई? हाँ। इधर आइए, ऐसी क्या बात थी यहाँ? बात दुश्मनी किसी बता रहे हैं ना, पुरानी दोस्ती थी, बाद में दुश्मनी हुई तो ऐसे वैसे टक्कर हुए छोटे मोटे, लेकिन फायरिंग वाले टक्कर कभी नहीं हुए थे। लेकिन फायरिंग वाले टक्कर ना बंटी दुबे ने की है। पहली फायरिंग की बच गए, उन्होंने वार्निंग दी थी कि आपको मार देंगे जान से मारने की धमकी थी, वो बचते रहे। लेकिन क्या कह रहे हैं? 2 बार प्रयास भी किए थे मारने का, दोनों बार बच गए थे। जान से मारने की धमकी भी दी? हाँ, बहुत पहले दिए थे। तो आप लोग इस बात को थाने ने बताए थे? हाँ, थाने ने, लेकिन थाना कोई मतलब नहीं है। पहुंची थी पुलिस, यहाँ आई, करिए उनके ऊपर फायरिंग हो, लेकिन उल्टा केस फिर उन्हीं के ऊपर गया कि वो बंटी को मारा था, बहुत पहले मारा था, तभी वो बात हुई। तो वो बात तब नहीं पता चली कि कब मारा था, लेकिन जब बात उसके ऊपर फायरिंग हुई तब ये बात नहीं पता चली कि क्यों फायरिंग उसके ऊपर की गई। जान से मारने की धमकी दिया था ना, तो जान से मारने की धमकी दिया तो वही आज मार दिए। तो आज क्लियर हो गया? हाँ, वो कल क्लियर हो गया। क्या अभी आप क्या कह रहे थे कि वहाँ जाते थे, क्या है? अरे वो रोड है और वो अपना रोड है, तो अपने रोड पर जाई बैठे थे बेचारू। और अब वो जेले से छूट के आए, उनकर कवन दुश्मनी बाकी से कि उस दुश्मनी ना रही। नान लड़कन से वो इतना प्रेम से बोलत रहे, चालत रहे, सब व्यवहार उनकर रहा है। मगर आज चक्के में मार के निपोर के चला गए नहीं। हमारे गांव की लड़कियां एक शान हमारे सब ले लेते गए, हम सब परेशान है। वो लड़कियां भी ने दुख सुख में आप लोगों के साथ रहते? बहुत छोट लड़कियों का पखाने थे। आज हमारे गांव के पूरा शान ले ले, हम सब इतना मानत रहे वो लड़के। अब आपको भी बहुत मानते थे, पूरे गांव वालों को? हमारे गांव वाले को जान लग सिरियाक रहा है। और ये घटना घट गई, हम सब कालीन से पूरा गांव वाले मर जाता है, नहीं परेशान है, मजबूर है। 14 सभासद रहनी योगेश यादव प्रेजेंट टाइम वो चुनाव लड़ते रहे। चुनाव के रंजिश बस मुखबिरी वहाँ बंटी दुबे गोली मारे हैं। बंटी दुबे साड़ापुर के पंडित हैं, वो मारे हैं श्रीकांत शुक्ला। बदलापुर क्षेत्रांतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई कि राम जानकी तिराहे के पास एक व्यक्ति को कुछ बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर जानकारी की गई तो पता लगा कि उक्त घायल को उसके परिजन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए लेकर गए हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घायल की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। उक्त मृतक की पहचान योगेश यादव के रूप में हुई है, जो कि थाना बदलापुर का एक हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। गत एक